आज का मेरा व्लॉग काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि मेरे पास कुछ एक पेंडिंग व्लॉग थे जिनको मैंने अभी तक एडिट नहीं किया था। हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका था और अब हम जा रहे थे फिलिंग स्टेशन की तरफ जो कि बंद थे क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था और जुम्मा के दिन ऐसा होता है कि नमाज जुम्मा के वक्त सारे फिलिंग स्टेशन और सारी शॉप्स बंद होती हैं। पूरा शहर घूमने के बाद हमने सोचा किसी फिलिंग स्टेशन पे रुक के वहाँ वेट कर लेते हैं कि नमाज जुम्मा के बाद फिर हम पेट्रोल डलवाएंगे और अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इस वक्त नमाज जुम्मा का टाइम था तो हमें शोर नमाज जुम्मा अदा करने चले गए और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के वेट कर रही थी उनका। नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद अब हम जा रहे थे अपने सफ़र की तरफ और अभी इस वक्त हमें कहीं पे भी पेट्रोल स्टेशन नहीं मिला जो कि ओपन हो और जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को फिल करवा सके। फाइनली हम एक फिलिंग स्टेशन पे पहुँचे और यहाँ पे डीजल शॉप मौजूद थी और लेकिन यहाँ पे भी सारी शॉप बंद थी नमाज जुम्मा की वजह से। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट किया और हमें डीजल मिल गया। हमें कहीं भी जाना हो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इस तरह लंबे सफ़र पे जाना बहुत अच्छा लगता है। आज का हमारा ट्रैवल भी तकरीबन 3 घंटे का था कि हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए मुसलसल 3 घंटे ट्रैवल करना था। वैसे तो वो मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं कि हमें कोई भी चीज़ सेम अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये हम दोनों में सेम चीज़ है कि हमें इस तरह के रूट्स और ड्राई माउंटेन और ऐसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रैवल कर लिया था और अब हमने जाना था शर्मा की तरफ। यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील हो रही थी, इसलिए मैंने घर से ही इमली आलू बुखारे का शरबत बना लिया था जो कि फुल ठंडा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लाए हुए थे जिसको देख के मैं बहुत हंसी भी थी और लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे हम रुके इन पहाड़ों को देखने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे। यहाँ पे काफ़ी ऊँट भी थे जो कि यहाँ से आराम में घूम रहे थे और यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ काफ़ी दूर खड़े होके मैंने इसे सही से कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब मैं इसकी तरफ जा रही थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मैंने इनके पास जाके इनको देखना है। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इस वक्त यहाँ पे गर्मी भी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा सकूँ। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था और अब हम यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके थे और यहाँ पे मैं बगैर हिम्मत हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि वो जो पहाड़ों के दरमियान में होल है मैं उसके अंदर जाके देखूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पे हमने कुछ एक फ़ोटो शूट किया और कुछ एक वीडियोस बनाई और क्योंकि हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी और हम अब काफ़ी दूर थे और वापस हमने जाना था। इस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ट्रूली स्पीकिंग मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे आ जाए और हम सुकून से गाड़ी में बैठ के यहाँ से चले जाएं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। अब हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे और यहाँ वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग काफ़ी दूर हैं और गाड़ी यहाँ से काफ़ी दूर थी जहाँ हमने गाड़ी को पार्क किया था और ये सारे ऊँट यहाँ पे घूम रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके साथ पंगे लूँ, इनको हाथ लगाऊं, लेकिन मुझे सब में डर भी लग रहा था कि कोई ऊँट मुझे टांग ना मार दे। और साथ में मैं यहाँ पे कुछ एक स्टोन चुन रही थी जो कि बहुत प्यारे थे और लेकिन ये बहुत गर्म थे क्योंकि इस वक्त रेत फुल गर्म थी। इस सफ़र के दौरान यहाँ पे एक रोड आती है जहाँ पे रोड के दोनों साइड पे पहाड़ होते हैं और ये व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत तेज़ धूप होती है तो आप ग्लासेस लगाए बगैर बाहर नहीं जा सकते। अगर आप ग्लासेस यूज़ नहीं करते तो आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। ये ग्लासेस मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। एक ब्रांड है यहाँ पे आइवा, वहाँ से लेके मुझे इन्होंने गिफ्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और कंफर्टेबल है यूज़ में। आज हमने काफ़ी जगह विजिट करना था और सबसे पहले हम जा रहे थे एक पेन को देखने। ये एक हिस्टोरिकल पेन है और इसकी हिस्ट्री ये है कि एक पायलट जो के बिलोंग करता था अमेरिका से, वो एक वर्ल्ड टूर पे आया हुआ था लेकिन उसके पास परमिट नहीं था, तो सऊदी हुकूमत ने उसको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुका तो उसके प्लेन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और वो यहाँ पे गिरा था उसका प्लेन। और जब से वो यहाँ गिरा था तो वो यहाँ पानी के अंदर ही गिरा था वो। तो उनका जो फैमिली थी वो बच गई थी, लेकिन जो प्लेन था वो क्रैश हो चुका था और जो फैमिली थी उनको सेफली वापस उनके वापस जहाँ से वो आए हुए थे वहाँ भेज दिया गया था। अब इतने साल गुजरने के बाद इस प्लेन की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी और लेकिन ये अभी यहाँ इस जगह पे वैसे ही मौजूद है और मैं आपको यहाँ इसको करीब से दिखाती हूँ। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि हम बीच के बिल्कुल पास आए हुए थे। ये व्यू देखने में काफ़ी अच्छा होता है।
यहाँ पे हवा की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और मैं यहाँ पे पानी में हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे डर था कि मेरे जूते यहाँ पे सारे भीग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो रही थी। और यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट करवाई किसी माई से जो यहाँ पे नहाने आए हुए थे, और अब हम जा रहे थे अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर, जो कि वो पहाड़ों में रहते थे और पहाड़ों को काट के उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने घर बनाए हुए थे। वहाँ पहुँचने के लिए हमें तकरीबन घंटे का ट्रैवल करना था और यहाँ पे हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और यहाँ फाइनली हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं और ये देखने में काफ़ी प्यारी जगह है और हिस्टोरिकल प्लेस तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। इतना लंबा ट्रैक पैदल चलने के बाद वो सामने जो पहाड़ है वहाँ तक हमें जाना था और वहाँ उन पहाड़ों के अंदर ही कमरे बने हुए थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। इनको देख के मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हो रही थी कि पता नहीं कैसे वो इन पहाड़ों को काट के, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के उन्होंने इनके अंदर अपने रूम्स बनाए हुए थे और वो कैसे रहते होंगे इन रूम्स के अंदर। अभी तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ गई थी जिसकी वजह से ये फिल हो गए थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे और भी काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी विज़िट करने और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अंदर से पहाड़ को काटा हुआ है और यहाँ पे इस टाइप के छोटे-छोटे सेक्शन बने हुए थे जिनको देख के हैरत हो रही थी कि ये सेक्शन किस लिए यूज़ होते होंगे। यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे जहाँ इन पहाड़ों के अंदर इस तरह के कमरे बनाए गए थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो काफ़ी बड़ा है और उनकी कौम पे नाप तोल में कमी की वजह से अज़ाब आया था। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि सारे जो उनके पहाड़ में रूम्स वगैरह बनाए गए थे उनको वीडियो में ला सकूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलना था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यहाँ पे उन्होंने पहाड़ के ऊपर जैसे घर की डेकोरेशन होती है वो भी की हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ एक रूम्स ऐसे थे जो बिल्कुल अंदर थे जिनको देख के काफ़ी डर लग रहा था और मुझ में इनके अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। यहाँ हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अब हम जा रहे थे बीच की तरफ जहाँ पे जाके हमने सी में नहाना था और इसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। हम यहाँ पे बीच पे पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ पे समंदर में नहाएंगे। नहाने के लिए हम लाइफ जैकेट भी लाए हुए थे क्योंकि मैं पहली बार नहा रही थी तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं नहाऊंगी और डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार में पानी थोड़ा गर्म था लेकिन जो ही हम अंदर जा रहे थे तो पानी कुछ ठंडा था। बाल्टी मजबूती से पकड़। आई एम वेरी बैड इन स्विमिंग और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि स्विमिंग कैसे करते होंगे। ये लाइफ जैकेट ही थी जिसने मुझे पानी के ऊपर रखा हुआ था और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाइफ जैकेट उतारने के बाद ऐसे स्विमिंग कर रहे थे और पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा चीखें लगाई, लेकिन फिर मैं इस चीज़ को देख के नॉर्मल हुई, सेटिस्फाई हुई कि उनको स्विमिंग करना आती है। यहाँ पे 2 घंटे नहाने के बाद अब हमें काफ़ी भूख लग रही थी और हम सोच रहे थे कि कहीं जाते हैं और कुछ अच्छा खाते हैं। ये व्यू देखने में काफ़ी खूबसूरत था और इसके साथ ही अब हमने जाना था वापस, तो अब हम यहाँ से वापस जाने लगे थे। हम वापस जा रहे थे और वापस आते हुए हमने यहाँ पे गाड़ी में बैठ के अल्बेक की लोकेशन लगाई कि हम आज अल्बेक खाएंगे और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पे अल्बेक ट्राई करूँगी। ऑर्डर हमने यहाँ प्लेस कर लिया था। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम बाहर आए, थोड़े फ्रेश हुए और ताज़ा हवा में सांस ली और अब हम यहाँ पे ऑर्डर रिसीव करने आए। हमारा ऑर्डर यहाँ पे तैयार हो चुका था। ऑर्डर रिसीव करने के बाद अब हम यहाँ बाहर जा रहे थे सिटिंग एरिया में कि वहाँ बैठ के पहले खा लेते हैं, उसके बाद हम ट्रैवल शुरू करते हैं क्योंकि अब हमें तकरीबन 3 घंटे का ट्रैवल कंटिन्यूस करना था अपने घर पहुँचने के लिए। इस वक्त मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी और मैंने सबसे पहले 3 पैक ओपन किया और कॉफ़ी और साथ में ये नगेट्स थे और ये फ्राइज़ थे और साथ में हमें ऑर्डर किए हुए थे 2 बर्गर जो कि काफ़ी टेस्टी थे। यहाँ पे इनके साथ एक स्पेशल सॉस होती है जो इनकी फ़ेमस थी, मैं वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की और मैं अब उस सॉस को ट्राई कर रही थी। उसमें मैं नगेट्स डिप करके खाए जो कि काफ़ी खाने में मज़े के लग रहे थे और क्रिस्पी भी थे काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ ही हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और यहाँ पे हम तकरीबन 2 घंटे के बाद शहर में पहुँच चुके थे। बाकी हमारा 1 घंटे का ट्रैवल रह चुका था और मैं इस वक्त काफ़ी थक चुकी हूँ और मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।